सीबीआई, ईडी, एनसीबी, ये नाम है जो रोज न्यूज में छाए रहते हैं, है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि इनके बीच का असली फर्क क्या है? मतलब कौन क्या करता है? चलिए, आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और इन तीनों बड़ी एजेंसियों को आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल यही है, क्या इन तीनों में अंतर पता है? अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो फिक्र की कोई बात नहीं। बस अगले कुछ मिनटों में हर एक एजेंसी का काम, उनकी पावर और उनकी पहचान सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले बात होगी सीबीआई की, जो है सीरियस क्राइम्स की स्पेशलिस्ट। फिर हम जाएंगे ईडी की दुनिया में, जो है फाइनेंशियल क्राइम के वॉचडॉग। और आखिर में हम एनसीबी को समझेंगे, जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ढाल है। तो ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले देश की सबसे मशहूर जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम सब सीबीआई के नाम से जानते हैं। तो सीबीआई है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। सोचिए, जब कोई केस बहुत ज्यादा उलझ जाता है या बहुत बड़ा हो जाता है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हों, तब सीन में एंट्री होती है सीबीआई की। इनका बस एक ही काम है, अपराध की जड़ तक पहुंचना, चाहे वो कितनी भी गहरी क्यों ना हो। अच्छा, तो सीबीआई के पास किस तरह के केसेस आते हैं? देखिए, जैसे बड़े बड़े सरकारी अफसरों पर करप्शन के इल्जाम, या हजारों करोड़ के बैंक स्कैम, या फिर कोई ऐसा हाई प्रोफाइल मर्डर केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया हो। ये वो मामले हैं जहां कई बार स्टेट पुलिस के हाथ बन जाते हैं और तब सीबीआई को कमान संभालनी पड़ती है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, सीबीआई की शुरुआत वर्ल्ड वॉर II के दौरान हुई थी। जी हां, 1941 में इसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट नाम से बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त जंग के सामान की सप्लाई में जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा था। तो उसी की जांच के लिए ये एजेंसी बनी थी, जो बाद में 1963 में जाकर सीबीआई कहलाई। है ना कमाल की बात? अब ये काम किसके अंडर करती है? तो सीबीआई आती है केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के तहत। और ये किसी भी राज्य में जांच तभी कर सकती है जब या तो उस राज्य की सरकार इजाजत दे या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऑर्डर हो। इससे होता यह है कि एजेंसी बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर अपना काम कर पाए। सीबीआई का काम सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत जरूरी है। ये भारत में इंटरपोल की ऑफिशियल एजेंसी है। मतलब अगर कोई बड़ा अपराधी क्राइम करके देश से फरार हो जाए तो सीबीआई ही है जो दुनिया भर की पुलिस से कोऑर्डिनेट करती है और उसे वापस लाने का काम करती है। एक तरह से कह सकते हैं कि यह भारत का ग्लोबल पुलिस कनेक्शन है। तो ये तो हुई सीबीआई की बात। अब जरा गेयर बदलते हैं और क्राइम से हटकर चलते हैं पैसों की दुनिया में। यहां हमारा सामना होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी से। इनका फोकस अपराधी पर कम और उसके अवैध पैसे पर ज्यादा होता है। तो ये ईडी है क्या? देखिए, ईडी भारत की एक फाइनेंशियल जासूसी एजेंसी है। इसका सीधा सा काम है काले धन यानी ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े घोटालों को पकड़ना। मतलब जहां कहीं भी पैसे का बड़ा गोलमाल हो रहा है, समझिए ईडी की नजर वहीं है। अब ईडी को इतनी पावर मिलती कहां से है? इसके पीछे दो बहुत बड़े कानून हैं। पहला है पीएमएलए, जैसे किसी ने गलत तरीके से पैसा कमाया और उससे प्रॉपर्टी खरीदकर उसे व्हाइट मनी बनाने की कोशिश की, बस यही ईडी पीएमएलए के तहत एक्शन लेती है। दूसरा है फेमा, ये हवाला जैसे अवैध तरीके से विदेश में पैसा भेजने या मंगाने वालों पर शिकंजा कसता है। और यहाँ एक बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। याद है, सीबीआई पर्सनल मिनिस्ट्री के अंडर आती है, पर ईडी सीधे सीधे देश के वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। इससे साफ पता चलता है कि ईडी का पूरा फोकस देश की आर्थिक सुरक्षा पर है। ईडी की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? ये सिर्फ गिरफ्तार नहीं करती, बल्कि ये अपराध से बनाई गई प्रॉपर्टी को तुरंत जब्त कर सकती है, जिसे अटैच करना कहते हैं। और ये केस खत्म होने का इंतजार नहीं करती। यही वो पावर है जो ईडी को इतना खास बनाती है, क्योंकि ये क्रिमिनल्स की फाइनेंशियल कमर तोड़ देती। चलिए, अब सीबीआई और ईडी के बाद बात करते हैं हमारी तीसरी और आखिरी एजेंसी की। एक ऐसी एजेंसी जो उस जहर से लड़ रही है जो हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की। एनसीबी का मिशन एकदम साफ और सीधा है, भारत को ड्रग्स से मुक्त करना। ये देश की सबसे बड़ी एजेंसी है जिसका इकलौता काम ड्रग्स से जुड़े कानूनों को लागू करना और बड़े बड़े ड्रग्स नेटवर्क्स को तबाह करना है।
एनसीबी को 1986 में एक खास मकसद से बनाया गया था। उस वक्त एक बहुत सख्त कानून आया, एनडीपीएस एक्ट। इस एक्ट के तहत ड्रग्स बनाना, बेचना या रखना एक बहुत गंभीर अपराध बन गया। तो बस इसी सख्त कानून को जमीन पर असरदार तरीके से लागू करने के लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी की जरूरत थी, और वो बनी एनसीबी। तो एनसीबी करती क्या क्या है? देखिए, ये इंटरनेशनल ड्रग्स कार्टेल पर नजर रखती है, देश के बॉर्डर्स पर होने वाली ड्रग्स तस्करी को रोकती है, और इतना ही नहीं, ये देश के हर राज्य की एंटी ड्रग्स यूनिट्स के साथ मिलकर काम करती है ताकि पूरे देश में एक साथ एक्शन लिया जा सके। हाँ, पर यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है। गली मोहल्ले के छोटे मोटे ड्रग पेडलर्स को तो लोकल पुलिस भी पकड़ती है, तो फिर एनसीबी क्या करती है? एनसीबी का काम तब शुरू होता है जब मामला किसी बड़े ड्रग सिंडिकेट का हो, जिसका नेटवर्क कई राज्यों या फिर दूसरे देशों तक फैला हो। एनसीबी बड़ी मछली को पकड़ती है। एनसीबी रिपोर्ट करती है सीधे देश के गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री को। ये अपने आप में बताता है कि ड्रग्स की समस्या को सिर्फ एक क्राइम नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर खतरा माना जाता है। और हाँ, ये यूएन जैसी इंटरनेशनल बॉडीज के साथ मिलकर ग्लोबल ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ भी काम करती है। तो हमने सीबीआई, ईडी और एनसीबी तीनों को एक एक करके समझ लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ एक फ्रेम में रखकर देखते हैं, ताकि पूरा पिक्चर एकदम साफ हो जाए। तो ये रहा क्विक रीकैप। सीबीआई फोकस है भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों पर, ईडी फोकस है मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक घोटालों पर, और एनसीबी फोकस है ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर। तीनों के मंत्रालय अलग, काम करने का तरीका अलग, लेकिन मकसद एक ही है, देश को अपराध से सुरक्षित रखना। तो आखिर में एक सवाल हमारे मन में आता है, ये तीनों एजेंसियां अपने अपने तरीके से भारत की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए कितनी जरूरी हैं? एक भ्रष्टाचार से लड़ रही है, दूसरी काले धन से, और तीसरी नशे से। जरा सोचिए, अगर ये एजेंसियां ना हो तो हमारे देश की क्या हालत होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन संस्थाओं के महत्व को समझाता है।